मुझे भी अभी 10 मिनट पहले जब बयास लोगों पिक करने गए तो मैं पता चला कि कलाम मैंने देना है। कलाम देना कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए हमें तैयारी चाहिए। खुदा के बेटों को जानना चाहिए कि वो कोई सिंपल किताब नहीं कि जो मर्जी से आगे बयान करते हैं। कि जब मुझे बताया तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था कि खुदा के बेटों को जानना, कलाम को बयान करना, तो बाकी खुदा का पाक रूह हमें लीड और गाइड करता कलाम तो वो करने वाला है। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सारी टेंशनों को, फिक्रों को खुदा के आगे रख देंगे। आज मेरा टॉपिक भी खुदा ने मुझे दिया है कि अपने सारे काम खुदा पे छोड़। खुदा ने तुम इस्माइल दे कदम तेन मौके ते तू पीछ करता कि नहीं थीता खुदा तेरे अंदर कलाम तेरे अंदर खुदा तुम्हें बोलेगा। चले अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस, आसमानी बाप जलाल से बड़े बादशाह मेहरबान खुदा बाप, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, मूसा, खुदा बाप मैं तहे दिल से तेरी शुक्र तेरी अदाई करता बाप कि मैं तेरा बेटा आने की नाती रात तूने मुल्की नता किया बात तूने परदेश में हालेलुया तेरा शुक्र हर आंधी तूफान से तूने बचा के रखा बाप। तूने अपने बेटों की निगहबानी की बात इतनी जाके तेरे आगे सर में धूम है बाप, सर झुकाए बैठे उस्मानी बाप तेरे कलाम की आवाज आज बोलने वाला तू है। तेरा पाक में जो लीड और गाइड करता है, जो हमारे अंदर होके कलाम करता है। तेरा कलाम के बीच बोया जाए वो 30 निशान नहीं बल्कि 100 गुना बढ़कर के वसीला ठहरे इनकी हड्डियों के अंदर, इनके खून के अंदर, इनके बदन के अंदर आज ये कलाम बसेरा करे और ये जाने कि तू वाकई कलाम करने की कुदरत है। तू बोलता है और ज़बूर 115 के अंदर तो लिखा सुभानी बाप कि हमारा खुदा जिंदा है जो बोलता भी, छूता और मौत से भी करता है। और तेरा कलाम जो बंद हालेलुया जो पत्थरों को चकनाचूर कर देता है, जो बात का कलाम जो बोले तलवार और जो कलाम को बोले लफ्ज़ों की तरतीब देना, होंठों का इस्तेमाल लेना, मेरे गले को, मैं अपने आप को अभी से तेरे हैंडल करता बाप। और जितनी जाने आ चुकी है, जितनी जाने में लाइव देखनी बा, उनके लिए खास तो कलाम के कहने में खोलना बाप। और आज एक जान खाली चोलियों को भर के दे बाप। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह की नाम की मैं बरकत दे बाप। बड़े यीशु के नाम से हम मांगते और पा लेते बाप। हालेलुया। ज़बूर 119 के अंदर लिखा, उसकी 71 आयत में लिखा है 71 है इसके अंदर कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। क्या हुआ? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। अब जो लोग मुसीबतें, परेशानी खुदा के लिए उठाते हैं, वो क्या सीखते हैं? उनपे खुदा के भेद खुलते हैं। अगर कोई अजीज में अजीज हो क्योंकि किसी खादम के वसीले से मुसीबत उठा लेगा या अपने खानदान के वसीले से मुसीबत उठा लेगा कि वह क्यों गिला नहीं करता खुदा के खादम के साथ। मेरे कलाम में कहता है कि जब दाऊद नबी ने मुसीबतें परेशानी उठाई तो उसने कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। आज हम मुसीबतें परेशानी जब उठाते हैं तब खुदा को क्या करते हैं कि मेरा जो टॉपिक आज कलाम का खुदा ने भी दिया वह अमसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 3री आयत में देखेंगे कि अपने सब काम खुदा पे छोड़ दे और तेरे इरादों पर, तेरे इरादे के हम रहेंगे। पाक कलाम के पहले सुने जाने में खुदा की बरकत हो। आज हमने अपने काम किस पे छोड़ने? खुदा पर। ज़बूर 119 के अंदर लिखा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत आई ताकि तेरे आइन सीख लूं। और अमसाल की किताब, इसलिए नबी किसने मान नबी की किताब अमसाल की किताब में लिखा है कि अपनी सब राहें खुदा पे छोड़। वो तेरे इरादे कायम रहेंगे जब अपने रास्ते हम खुदा पे छोड़ेंगे, किसी जिद्दगार पे छोड़ेंगे तो क्या हम कामयाब होंगे? आज हम लोगों ने क्या किया? अपने काम लोगों पे छोड़ दिए कि फलाने तू मेरा काम कर दी, फलाने तू मेरा काम कर दी, तू मेरा काम कर दी। वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं। वो दूसरे के भी रोकते हैं कि तुम अपना काम छोड़ के खुदा के रास्ते पे जा रहे। मगर जो कोशिश त्याग रही है कलाम आपके लिए खुदा के प्लान है आज कि अपनी राहें खुदा पे छोड़नी आज।
अगर आपने अपना बोझ दूसरों पर रखा हुआ है तो आज अपने बोझ को उठा के अपने किस पे रखना है? खुदा के हाथ में देना है। अपनी राहों को चेक करना है कि मैं जिन राहों में चल रहा हूं वो राह ठीक है या नहीं है। मेरे चीजों, आज एक इंसान रास्ता चेंज करता है, दूसरा उसके साथ चलता है कि नहीं ये शख्स ठीक कह रहा है, ये शख्स क्या कह रहे हैं? ठीक है। अगर पाक कलाम में देखें कि जब खुदा यीशु मसीह ने पतरस के साथ कलाम किया तो उसने सबसे पहले कलाम क्या किया पतरस के साथ? उसने कलाम किया पतरस के साथ कि आप पतरस, क्या मैं तेरी कश्ती में बैठ सकता हूं? उसने कहा मेरे आका मेरे मालिक तू क्या कर, तू बैठ जा। दूसरी बात खुदा यीशु मसीह ने बोली कि पतरस अब तू क्या कर, आप मछलियों के लिए पकड़ने के लिए क्या तू कर, जाल किसमें डाल, पानी में डाल। तो पतरस ने एक बात बोली थी, सबको पता है क्या बोली थी? मैं सारी रात मछलियां पकड़ता रहा मगर मुझे कोई मछली ना मिली। मगर उसने एक बात बोली उसके बाद, क्या मेरे मालिक है, मेरे आका है, मेरे खुदावर, तू कहता तो तेरे कहने में क्या करता हूं, मैं जाल डालता। उसने अपने रास्ते अपनी राहें किस पे छोड़ दी? जब उसने खुदा यीशु मसीह पर मेरे जिस्म अपनी राहें छोड़ी, तो जब उसने जाल डाला तो क्या जाल पानी से बाहर खाली आ गया? मछली आई थी, मछली आई थी या नहीं आई थी? तो जब उसने जाल डाला तो उसके दोस्तों ने देखा कि जाल फटने वाला है। जब हम अपनी राहें दूसरों पे छोड़ेंगे, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? अमसाल की किताब में लिखा है कि ऐसी राहें भी इंसान को सीधी मालूम होती है, उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राह। आज अपनी राहें देखने के मैं किसी अंधे के पीछे नहीं जा रहा, किसी बेईमान शख्स के पीछे नहीं जा रहा, किसी बीमारी वाले शख्स के पीछे नहीं जा रहा, कोई गुमराह करने वाली स्पिरिट तो नहीं मुझे उसके साथ लेके जा रही जो मेरी बरकत को, मेरे बच्चों को, मुझे खुदा से दूर गए। हम लोग देखते नहीं है, हम सिर्फ शीशे को देखते, शीशे के पीछे नहीं देखते उसके पीछे क्या है। शीशा आपको हमेशा क्या दिखाता है? खूबसूरती दिखाता है। तो लोग भी क्या है, आपको खूबसूरती दिखाती है, गुनाह में क्या है? कशिश है। झूठी राय जो है चंद दिनों की है, जो सच्ची राय उनमें रुकावटें भी हैं, परेशानी मुसीबतें भी आती हैं। अभी गीत गया ना, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या, अंधे राह दिखाएंगे, ऐसे बोलना, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या, यीशु राह दिखाएगा, ऐसे। अगर मुर्दों ने आपको रास्ता दिखाना तो फिर खुदा क्या फायदा जिसके हुजूर में बैठे। जब उसने पतरस का कलाम किया, मेरे सीधे उसने अपने जाल जब डाला तो लिखा है कलाम के अंदर कि जाल फटने को था, कि जब आप अपनी राह खुदा पे छोड़ेंगे तो आप नूर की तरह चमकेंगे। कबलीस की बीमारी, कोई परेशानी, कोई गुमराह करने वाले लोग आपके चरकीत ना ठहरेंगे, क्योंकि खुदा का रूह आपको लीड और गाइड करेगा। आज क्यों लोग गुमराह हो चुके हैं, क्यों खुदा से दूर है, क्यों मुसीबत परेशानी से भागते हैं? नहीं जी, आज बाहर जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, बारिश हो रही, तूफान हो रहा है। जब आंधी तूफान को रोकने वाला आपके अंदर है तो कौन सी बारिश आपको रोकेगी? जब उसकी राहों पे चलोगे तो कोई आंधी, कोई पत्थर, कोई मैदान, कोई आग, कोई खतरा आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाता। तो जब रसूलों ने अपनी राह खुदा पे छोड़ी तो कलाम में बताता है कि रसूल आज पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर भी, तो पूरी दुनिया के अंदर लोग नहीं जानते। तो हम पे जरा सी मुसीबत आ रही तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात है कि हमने खुदा के घर को छोड़ देते हैं। दूसरी बात है, जिसकी वजह से मुसीबत आती है उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरी बात है कि हमारे अंदर एक बात की पड़ी है कि अबेर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते। हम कलाम को पढ़ते हैं कि नहीं जी हमने अपनी राहें खुदा पे छोड़ दी हैं। जब खुदा पे राहें छोड़ते खुदा ही फैसले करेंगे, जब इंसानों पे छोड़ेंगे तो इंसान फैसले नहीं करेंगे।
ज़बूर 1 के अंदर लिखा है कि उकारी के वो लोग जो शेरे की सलाह पे नहीं बैठते, चलते नहीं। वो शेरे कौन है? जो आपको खुदा से दूर करते हैं। आज भी कुछ लोगों को रोका नहीं चर्च ना जाना। वहां जाके क्या करना है? बिरयानी मिलनी है, चाय पानी मिलना है। लोग ऐसी बातें करते हैं, वो ये नहीं कहते कि जब जाओगे आपको कलाम मिलेगा। हमें पता है लोग बातें करते हैं कि पास में मूल के चर्च में जाना, वो तो बिरयानी दे के बुलाता आपको। भाई अगर आप खुदा का कलाम पकड़ रहे हो ना, कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें एक दूसरे को जांचने की स्पिरिट नहीं है। अगर बिरयानी मिले तो बिरयानी पास में मौजूद तो वैसे ही आपके घर में डाल देगा। इतने खुदा का फजल है। चर्चों में बिरयानी हम बांटते, अगर बिरयानी बांटे तो हम चर्चों में नहीं बांटते, वैसे ले लेंगे आप। लोग बातें करते हैं। आज लोग क्यों चर्चों के अंदर से नहीं आते? क्यों? कि उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं, उनके राधे ज्ञान नहीं, उनकी राहें ज्ञान नहीं, उनकी राहें आज इंसानों के ऊपर है। छोटी छोटी बात पे क्या करेंगे? खुदा से नाराज हो जाएंगे और ये नहीं देखेंगे खुदा की बरकत से कितना वो दूर जा रहे। मूसा ने छोटा सा गुनाह किया तो गुनाह ने किया, उसने थोड़ी सी नाफरमानी की, तो उसने बोला था खुदा ने कि तू वादी की से जमीन को क्या करेगा? दूर से देखेगा मगर वहां ना जाएगा। तो मूसा के वसीले से खुदा ने कलाम नहीं किए, मौत से नहीं हुए, दुआएं की, आफतें कितनी हैं। अगर वो वादी की जमीन को दूर से देखता मेरे अजीजों, फिर मैं और आप कौन है? खुदा का मुकाबला करते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम वहां जाएंगे खुदा मेरे साथ है? खुदा साथ है मगर मुसीबत में खुदा भी आपको छोड़ देगा। जब आप खुदा को मुसीबत में छोड़ के जा रहे हैं तो वही खुदा मुसीबत में आपको भी छोड़ने वाले हैं। अगर आपका बेटा बेटी आपको मुसीबत में छोड़ के जाते हुए दीदो, तो क्या आप उन्हें छोड़ देते? मुसीबत में छोड़ देते। हम अपनी हमारा खुदा भी क्या जेलस खुदा है। और खुदा का बंदा दाऊद कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईने सीख लूं। आज लोग मुसीबत परेशानी में, वाकई लास्ट टाइम जब खुदा ने कलाम शेयर किया, लोग कहते थे कि चर्च कब खुलने हैं। मैं इस बात को सोचता हूं कि हमें दुख भी होता है कि आप लोगों ने सिर्फ आना है, कुर्सी में बैठना है, घंटा 1.5 घंटा बैठना, खुदा की दुनिया में आपने चले जाना। एवरी थर्सडे मैं कॉल करता हूं लोगों को कि कल चर्च आपने आना है, कल चर्च आपने आना है। वो लोग हमें क्या कहते हैं कि ठीक है हम आ जाएंगे, आधा घंटे में वेट कराते हैं। हमने खुदा की खिदमत करनी। मेरा जो कोरा मैं कह रहा हूं, आप इमेजिन नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी मैं जॉब पे लग गया ना, मेरे घर वाली चीज से वाकिफ है कि मैं नहीं टाइम 8:30 पे घर वापसी आता, मैंने लोगों को टाइम दिया था कि इस टाइम मैं घर आता। आप इमेजिन करो कि नए टाइम लोग मुझे उस टाइम कॉल करने शुरू करते थे प्रेयर के लिए, कि मेरे घर वालों को पता है कि मेरी छुट्टी वाले दिन में इतना बिजी होता हूँ घर के अंदर, मैं इनकी तरह परदेसी तरह रहता हूँ, मैं घर के अंदर नहीं। कि लोग क्यों नहीं बरकत लेते? आज हमारे से क्यों नहीं पहुंचते हो? क्यों हमारे राधे कायम नहीं है? क्यों हमारी राय कायम नहीं है? हम एक मास्टर को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाके अपने राधे कायम करते हैं कि फलाना पास्टर आपको ये कह रहा था, दूसरा ये कह रहा, तीसरा ये कह रहा है। हाउ कैन पॉसिबल कि आप वहां जा सकते हो अपनी बरकत को लेकर? जब आपकी नीयत में खोर है तो खुदा कैसे बरकत देगा? दाऊद कहता है कि अच्छा मैंने कलाम को दिल में रख लिया। वो कौन सा कलाम जो कहते हैं कि मैंने 6 मरतबा कलाम पढ़ लिया, 3 मरतबा कलाम पढ़ लिया, 2 मरतबा कलाम पढ़ लिया, रोजे रखे। आपके वो रोजे कलाम किसी फायदा के नहीं है जब आपके दिलों के अंदर बदी है, दिलों के अंदर खोर है। लोग मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने 3 मरतबा कलाम पढ़ लिया है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज मैं अपनी ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मैंने बाइबल को अभी तक 1 मरतबा नहीं पूरा किया। मैं सच बता रहा हूं। मैंने 5 सालों के अंदर अभी तक पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा कि पूरी बाइबल के अंदर है। जिस दिन मैं बाइबल को पूरी पढ़ लूंगा कि मुझे पता है कि मैं खुदा की बेट हूं, वो जान लूंगा। खुदा पे अपनी राधे जब कायम करेंगे ना तो खुदा आपको सलामत पे लेके जाएगा। आज अपनी राय खुदा पे जब छोड़ेंगे ना तो आपके सारे काम बहाल होंगे। आज लोग जिन लोगों के राधे खुदा पे नहीं, उनके लोगों से बीमारी परेशानी को खुशहाली भी नहीं, इत्मीनान नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। उन
उनके घरों के अंदर में बरकत नहीं है, रिज़्क़ पानी के ऊपर बरकत नहीं है। जब उनकी राहें खुदा भी होंगी तो खुदा भी उनके साथ होगा। कलाम के वादे की जान देने तक वफादार मैं मेरी जिंदगी का ताज दूंगा। चलिए एक बात है, मैं पूछता सवाल पूछता, गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने। हमें आपसे की लालच है, हमें आपसे की लालच है। आप तो अपने लालच के लिए आते ना, खुदा आपको पढ़ करते, या मुझे आपसे की लालच है। हमें किसी के एक दूसरे से लालच नहीं है। हम जिंदा खुदा के बेटे बेटे उसके जोड़ बैठे हैं अपनी बरकत को लेने के लिए। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आज किसी को चाय का मसला देंगे ना, वो ही शख्स अगले दिन आपके खिलाफ खड़े होगा। किसी को बोलेंगे ना कि बेटा तेरे रात ये कैम नहीं, खुदा की तरफ आ जा, सबसे पहले वो काम करेगा। अगर वो फेसबुक पे ऊपर उसके साथ ऐड होगा, उसकी फेसबुक ब्लॉक कर देगा, व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा, जहां जहां भी ब्लॉक उसे ब्लॉक कर देगा। भाई उसे ब्लॉक करने से क्या फायदा, वो तो अपनी लाइफ जी रहे। एक शख्स उसे ब्लॉक कर देगा, लाखों दुनिया तुझसे बात कर रही। अगर तुम खुदा के हजूर नहीं आओगे तो लाखों करोड़ों फरिश्ते खुदा के हजूर बैठे दुआ करने के लिए। खुदा को हमारी जरूरत नहीं है। आज अपने दोस्तों को चेक करें कि हमारी राहें कैम है या नहीं है, हम एक पिलर के अंदर रहने वाले हैं या नहीं, हम एक दरख्त के फल हैं या नहीं है। जब एक दरख्त के फल रहेंगे तो आपका फल भी अच्छा निकलेगा। जब एक बाप के वफादार रहेंगे, एक खुदा के वफादार रहेंगे, एक खानदान के वफादार रहेंगे, एक ही राह पे चलेंगे तो आपका फल, आपके बच्चे वफादार होंगे। मेरे जब आपके खुदा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आपके बाप डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उस खुदा ने आपको बरकत क्या देनी। हम खुदा को भी मानते हैं, हम लोगों को भी मानते हैं, लोगों पर यकीन रखते हैं, लोगों पर अपनी राय छोड़ते हैं। हम परदेश में तो बैठे हैं, अपनी राय हम चेंज नहीं करते। हमें लिबास चेंज करने की जरूरत नहीं है। कब वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाएंगे लिबास चेंज कर लेंगे, वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी जाएंगे कि वही खुदा जो मलेशिया के अंदर है। क्या हो गया हमारे लोगों को? क्यों खुदा को छोटा कह रहे हैं, लोगों को बड़ा कह रहे हैं हम लोग? क्यों लोगों की नफरत बनी है? मैं जब गाड़ी में आ रहा था ना अभी, तो मैं यकीन के ना बारिश में भीग के आया मैं चर्च के लिए, जब अपनी जॉब से। मेरे घर वालों ने बोला कि किराया करवा लो। मैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं मोटरसाइकिल पे भीगता आया। इस मीन के मैंने जो अपनी खिदमत करनी है वो करनी है। ये राहें जो है बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये राहें जो खुदा पे कायम करेंगे। अभी मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। लोग कहेंगे कि अपने पास से बातें कर रहे हैं। इतनी इतनी बढ़िया आपको मैं गवाही बताऊंगा पाकिस्तान से बाहर। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका ईमान भरोसा है। क्योंकि दूसरे बैठ कर मैं परसों बता रहा था, हमारा को तो स्पेन से मुझे कॉल आई, उनकी टेस्टिमनी भी है कि उन्होंने ना नंबर लिया। उनकी बेटी जैसे 1.5 साल का बच्चा, उनके बेटे का ना कैंसर था, अभी ऑपरेशन हुआ उनका ना। तो मुझे नहीं पता था, उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस वहां अप्लाई किया स्पेन के अंदर। जब मैं उनके लिए प्रे कर रहा तो मैंने कहा खुदा के रूप दिखा रहा, आपको लेटर मिलने वाला कि जॉब का लेटर। कहते नहीं भाई हमने कोई जॉब की अप्लाई नहीं की, हमने केस अप्लाई किया। और मैं कि मुझे नहीं पता जॉन सा भी 2.5 सालों से इंतजार किया इस लेटर को लेने के लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक खादम को उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कॉल बंद कर दी पाकिस्तान के अंदर। तो कहते उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर दूसरे दिन कॉल की तो उनसे बात, मैंने कहा आपकी टैची ऐसे जैसे पैक हो रहे हो, घर से शिफ्ट हो गए। तीसरे दिन उनका बेटा हॉस्पिटल के अंदर है कैंसर के पेशेंट के लिए कि ऑपरेशन होना है। तीसरे दिन खुदा का जलाल देखे कि वो 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो तीसरे दिन उन्हें हॉस्पिटल में उनका हस्बैंड कॉल करके कहता है कि हमारा केस पास हो गया, मैं लेटर मिल गया। स्पेन के अंदर इसके सिटीजन हो गए। 2.5 सालों से मैं हैरान परेशान था कि अगर खुदा उधर बैठ के काम कर सकता उनका, तो हमारा क्यों नहीं काम कर सकता? आज क्यों हमारे काम नहीं हो रहे? हमारी रातें, हमारी सोचें क्या नहीं है? हम एक थाली में खाते, चर्च में इकट्ठे होते हैं और चर्च के जब बाहर का कदम रखते हैं तो फलाना शख्स फलाना 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 फलाने फलाना करते रहेंगे। इसी तरह इसराइल कौम भी करती थी, फलाना 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 फलाना, तो उधर ही रह गए थे। ये ना हो कि आपकी जनरेशन आगे चले तो हम लोग इधर ही रह जाए।
सच बता रहा हूं आपको, अपनी राहें चेक करें। दुख होता है सीरियस में, सच बता रहा हूं। कम रात दिन मेहनत करते हैं तो लोगों चले लोग आएंगे इकट्ठे होकर रफाकत होंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। नुकसान ना मेरा होना है, उन लोगों का होना है जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जिनकी सोचें खुदा से बड़ी है, जिनके काम खुदा से बड़े, जिनके इरादे खुदा से बड़े। तो जब मेरे चीजों पलूस को खुदा ने चुना, तो पलूस को जब खुदा ने चुना तो सबसे पहले सौल का पहले में पलूस बना, उसकी आंखें गई, उसकी आंखें खुदा ने निकाल ली, ये नहीं निकाल ली मगर जिस्मानी आंखें खुदा ने निकाल ली। तो खुदा ने हनन्याह के साथ ऐलान किया कि तू फलाने फलाने शहर के अंदर जा, फलाने फलाने घर के अंदर कौन है, सौल नाम का शख्स है, और वो ही रोया खुदा ने सौल को दिखाया। हनन्याह ने जब बरनबास से बोला तो बरनबास ने बोला कि तुम्हारा तो मारो तो ठीक है, और सौल सबको मारने वाला, तो सौल के बाद जाना कहता है नहीं खुदा ने मुझे बोला। अब खुदा की राह क्या कह रहे हैं, कैम कह रहे हैं, मुसीबतें आ गई हैं, उसमें जब मुसीबतें आ रही हैं तो 3 दिन के बाद, आई थिंक 3 दिन का जिक्र है, 3 दिन का जिक्र है ना, 3 दिन का जिक्र है कि वो 3 दिन तक अंधा रहा। जब वो उस घर के पास जाता है तो दरवाजे को जब लॉक करता है तो उसे कहता है, जब सौल को पता चलता है हनन्याह आया था, हनन्याह की जब वो पुकार को वो सौल सुनता तो कहता है खुदा ने मुझे बोला था हनन्याह नाम का एक शख्स आएगा, तेरी आंखों पे क्या करेगा, हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगा, देखना शुरू कर देगा। अब लोग कहते हैं कि हमें सपना है कि हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, सपने पूरे भी होते हैं, वो तब पूरे होते हैं जब खुदा की जुल्म में बैठते हैं। जब सौल पे मुसीबतें आई तो सौल ने कितनी मेहनत की खुदा के लिए, कितनी मेहनत की है। सबसे पहले सौल ने क्या की थी, अपनी आंख को तोड़वाया, अपनी आंख तोड़ दी थी। उसने क्या काम किया था, याद है किसी को, क्या काम किया था सौल ने, सौल से पड़ोस बन गया, पड़ोस बनने के उसने कौन सा काम किया था, सबसे पहले उसने अपने बाल कटिंग करवाए, बाल कटिंग करवाए। अब लूज का जो मतलब है उसमें लिखा है कि झुके हुए, तो झुका देना अपने आप को। लोग उससे डरते थे, जब वो लूज बन के खिदमत कर रहा, कितने यकीन करते थे। जब पतरस ने उस पर हाथ रखा तो रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ। जब उनकी रातें कायम हुई तो वही पतरस जो डरता था, वही पतरस खुदा के आगे चलना शुरू हो गया, वही पतरस जिसपे हाथ रखता था और रूह कुदस नाज़िल होता था। आज हम रात दिन दुआएं कर ले कि खुदा मेरा काम करते, खुदा मेरा काम करते, जब अपने दिलों के अंदर ही खो रहे तो खुदा कैसे काम करेगा। दाऊद कहता है कि मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। जब दिल ही नहीं साफ, जब एक चीज है कि बात शेयर करनी चाहता हूँ कि मौका दिल में बात, जब दिलों में मोहब्बत नहीं होगी तो घर कैसे बसेंगे, ऐसे है ना। तो जब खुदा दिल में अंदर होगा तो काम कैसे होंगे। हालेलुया। तो सौल ने जब खुदा की खिदमत करनी शुरू कर दी तो सौल की उस रात के स्टोरी से वाकिफ है तो उन्होंने कितनी मार खाई, तो कितनी शुक्रगुजारी कर रहे थे। जब मुसीबतें आई दाऊद क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईने सीख लूं। तो जब सौल के ऊपर और सलास के ऊपर मुसीबतें आई तो उन्होंने जब कोड़े खाए तो वो क्या कह रहे थे, शुक्रगुजारी कह रहे थे ना। आज खुदा का खादम की बात करते तो कहेंगे आज भी लंच, आज देखे जाएंगे कि आज खादम रहेंगे कलीसिया रहेगी। एक तो जो व्हाट्सएप कितनी गंदी स्पिरिट फैलाया थी मलेशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ऊपर से मलेशिया के अंदर नेट भी इतना सस्ता है कि मिनटों में कॉलें होंगी कि शेरू भैया चर्च नहीं है, आपको नहीं पता चर्च में आज क्या हुआ है, अच्छा ठीक हो गया, आपको नहीं पता चर्च में क्या हुआ है,
हाथ तो पास में मुंह ने बिरयानी नहीं थी। अच्छा आप चर्च नहीं है और भाई कोई ऐसा बहाना ढूंढो जो आपकी बरकत न रोके। आप चर्चों में बैठो, आपकी तवज्जो आपके ध्यान किधर है? और खुदा के खादम की बात करती है, खुदा यीशु मसीह के लिए लोगों ने गर्दनें कटवा दी हैं, तो वही खुदा के खादम से जब की बात निकल जाए तो वही खुदा के खादम के सारे नेकियां सारी बदियां खोल जाती हैं। वही खादम को कहेंगे तू सारा सब कुछ है, तो वही खादम को कहेंगे तू सारा कुछ है। आज हमें बदलने की जरूरत है। मैं आपको सच में बता, दिल वाकई मेरा बड़ा रो रहा है, सीरियस में सच बता रहा। मैं भी अपने पापा को कह रहा था कि आज बारिश होती रहने देते सर्विस हमें क्या, हम घर में फैमिली प्रे भी कर सकते हैं, लाइव प्रे भी हम कर सकते हैं जैसे पहले करते। जागो, अपने आप को जगाओ, अपने बॉडी को चेक करो कि मेरी राधे मेरे कायम है या नहीं, मेरे ईमान पुख्ता खुदा पे है या नहीं, मेरे राजो खुदा पे है या नहीं। हम इरादा करते हैं ना, असल में गांव के अंदर ना वो है बड़ी बात, जो लोग गांव के जानने वाले, मैं तो भी गांव गया नहीं, गांव के अंदर जो जाट ना, जाट बड़े मशहूर हैं। ऐसी है ना, जो जाटे कहते हैं कि जाट ने जो जुबान करती है उसके इरादे उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर इंसान अपनी जुबान पे पाबंद है तो खुदा भी मेरे चीजों पाबंद है अपने वादों का। अगर उसने आपके साथ वादा किया तो वादे करने पूरे करने रहता है। आज अपने दिलों को देखें कि हमारे दिलों के अंदर क्या बदी तो नहीं है, कोई नाम तो तस्वीरें तो नहीं मेरे अंदर की काम कर रही जो लोगों के लिए नफरत पैदा कर रही। अगर आपके इरादे कायम है तो खुदा क्यों नहीं काम कर? आपने कभी सोचा, कभी खुदा से पूछे? अगर पुलूस और सलाह से अगर भेड़ियां उनके खुल सकती तो आपकी भेड़ियां क्यों नहीं खुल सकती? एक बात कहना चाहता हूं आप पर, ना तो इतनी किसी से मोहब्बत करो, ना तो किसी से नफरत करो कि बाद में इतना कि उसे बर्दाश्त करने के हमारे पास ब्रेन नहीं, ना बहुत ही मोहब्बत चंगी, ना बहुत ही नफरत चंगी। तो आज खुदा को अपने दिलों में रखिए, उसकी मोहब्बत सबसे अच्छी है। जब खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है, आपके बच्चे आपके घर के अंदर सुकून होगा। तो खुदा, मैं बातें ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं रियली बड़ा दुखी हूं आज कि हम लोग भी आपके साथ ही हैं। खुदा को ये लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। रात को मीटिंग देख रहे थे कि वो इंडिया का पास्टर है, पास्टर अंकल, उन्होंने अरे लेकिन मैं इतना कि लोग वहां बारिश में बैठे हुए 3-3, 4-4 घंटे बारिश हो रही, लोग बैठे हुए, फोनों को कोई उन्हें टेंशन नहीं, कोई किसी को नहीं है। ऐसे बारिश का खतरा वादो टिकता है, इंसान का इरादा पहले चेंज हो जाता है कि बारिश होना नहीं। सही कह रहा हूं आप भैया, आपको सारी चीजें खुदा ने प्रोवाइड की हैं, आप क्यों नहीं आते खुदा के साथ? जब खुदा के घर में पाएंगे ना, सारी बीमारी परेशानी जाने शुरू होंगी। हम डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, तो जब आपको फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री दवाइयां मिल रही हैं, तो ये फायदा क्यों आपको पैसे लगाने की? एक आखिरी बात करूंगा, कलाम को खत्म करूंगा। ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, ज़बूर 91 उसमें 5 आयत में लिखा है, तू न रात की हैबल से न डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, 900 वहां से अंधेरे में 900 लाख जो दोपहर की उड़ान करती है। तेरे आसपास से 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाएं तरफ की तरफ 10,000, लेकिन तेरे नजदीक कोई ना गिर। लेकिन 8वीं आयत बता रहा हूं, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शीलों के अंजाम को देखेगा, पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने अल्लाह को अपना मकसद बना लिया, तुझ पर कोई आफत न आएगी और कोई उफान तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी। उसके आगे लिखा है कि मैं उसे चढ़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा, उससे मेरी उम्र की दाय से सुधा करूंगा,
और अपनी निजात से दिखाऊंगा। आज इतनी जाने आपके खिलाफ हैं। ज़बूर 91 के अंदर लिखा था, कहता कि तू अपनी आंखों से देखेगा शरीर के अंजाम। आज अपनी राय खुदा पे छोड़ दें तो अपने दुश्मनों का हाल देखेंगे, वो आपके ताबे होंगे। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत है, अच्छा हुआ मैं मुसीबत में खुदा के गहरा आया। आपने मुसीबत परेशानी से निकल गए ना, तो खुदा आपको मुसीबत परेशानी से निकालने की तरफ है। खुदा सबको बरकत दे, खुदा के साथ।